हम लोग बुद्धिस्ट लोग मेन जो है कर्म में विश्वास करते हैं। कर्म मतलब खुद ने क्या किया, व्हाट यू हैव डन देन रिजल्ट विल कम आउट, है ना। अगर आपने खाना नहीं बनाया तो खाना नहीं पाओगे। हाँ। क्योंकि काम किया ही नहीं आपने। तो अगर आपने सही किया तो उसके सही रिजल्ट ही आएंगे। उसको कोई अब मुझे सही रिजल्ट चाहिए बोल के बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर एक क्या बोलते हैं कौन का सीट ज़मीन पे लगाया तो वहाँ पे सीट कौन ही आएंगे, बाकी तो नहीं आएंगे। उसी को कर्म बोलता है। तो हम लोग इसी सब अगर हमने इस जन्म में सही किया तो इसका रिजल्ट डेफिनेटली विल कम आउट। ऐसे कहते हैं कि मेडिटेशन भी एक होता है, सीड होता है, हम उसको बोलते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम उसको ग्रो करते हैं, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है हमारी लाइफ में। हाँ, भगवान बुद्ध ने क्या बताया बोले तो जो रियलिटी है वही है, वही बताया। अगर आप जैसे कि खाना नहीं खा के बैठोगे तो भूखा रहेगा। इसी तरह जैसा कि आप किसी चीज़ में बहुत अट्रैक्शन होगा तो वो दर्द खुद को पहुंचाएंगे। अगर उसको कोई कुछ करो, कुछ नुकसान हो जाए, दर्द खुद होता है। हाँ। अब लोग बोलते हैं कि जैसे कि अब हम लोग बुद्धिस्ट में क्या बोलते हैं, हर प्राणी मतलब जिसके पास सांस लेना ले सकते हैं, जैसे कि उसको सेंटिएंट बीइंग्स बोलते हैं, उन सबको प्यार करो, उन सबको करुणा माया दो। वेरी सिंपल। मैंने तुमको एग्जांपल दिया अभी नेचर का। दिस इज विद लायंस, दिस इज विद अ प्राइड ऑफ लायन, दिस इज विद अ पैक ऑफ हाइनास, this is with a troop of monkeys, whichever a herd of elephants. This is with everybody. Isn't it simple? No complication. No complications. So अगर हम ये कर पाए, life is not complicated. We complicate it. Pressures from society, pressures from it starts from the बचपन से। मेरा बेटा सबसे अच्छा है पढ़ाई, ये तो डॉक्टर बनेगा। दादा तो मिठाई भी बांट लेता है कि ग्रह में लिखा हुआ डॉक्टर ही बनेगा। वो बेचारा पैदा होते ही उसके ऊपर ऐसा उसने ढोलकी बजानी है, बट वो डॉक्टर के चक्कर में उसको नाउ यू मेक हिम स्टडी नाउ दैट गाय इज पैदाइशी बचपन से ही अनहैप्पी। स्ट्रेस ये सब चीजें। पहली बात तो उसको 10वीं तक पता ही नहीं चलता मैंने करना क्या है। वो यही सोचता है डॉक्टर बनना है, मैं वाकई डॉक्टर के लायक हूँ। वो है नहीं। केमिस्ट्री में 4 नंबर, फिजिक्स में 15 नंबर, नकल मार के पास हुआ। ठीक है, प्रेशर उसका अलग के घर में पता नहीं क्या बोलेंगे, झूठ बोलना मेरी तरह कि येलो कार्ड आया है कि किसी से साइन करा लेना। ओके, वो सब कार्रवाई करनी। एंड बेचारा जब वो रियलाइज करता है क्या, तब तक उसकी शादी करा दी, तब तक शादी। ठीक है, फिर उसको बोलना है तो डफर था, सारी उम्र का डफर। ठीक है, वो बेचारा वैसे ही खत्म हो जाता है। एंड देन ही स्टार्ट्स बिलीविंग इन दैट कि सच्ची में मैं डफर हूं। ठीक है, और वही चीज वो अपने बच्चों के साथ करेगा। अब उसका जैसे ही बेटा पैदा होगा, he'll start off with him the same thing. The vicious circle goes on. Why can't we keep it simple? Let that damn guy do what he wants to do, what he's best at. See, the problem in India is कि we believe, हमारे में ना मोह माया बहुत ज़्यादा है कि if my son is there, you know, I will want to make him a house. I'll want to I don't know what all I want to do for him. उसके लिए मुझे पैसे इकट्ठे करके रखने हैं। जितने चोर हैं तुम्हारे, so much money that you know even 7 generations को खाती रहे हैं अगर, तब भी खत्म नहीं होंगे, but they want more. They want more. Why? Because it is a inherent feeling in us. Most of us, ये just mark my words. इंडिया में आप नोटिस करना कभी 70% of parents die after having spent only 30% of the entire income they've earned in their lives. What I mean to say is they have not enjoyed it all. बिल्कुल सर। 70% they leave it for the kids. वो ऐश करता है। ठीक है, why? कि पेरेंट्स दे रहे हैं। नहीं, why should you do that? भैया तुमको एक पक्षी, when a bird lays an egg, it takes care of it. उसको हैच करती है, बेचारी बैठती है उसके ऊपर, दोनों चक्कर लगाते हैं माँ बाप। ठीक है, फीडिंग उसकी कांस्टेंट चलती है। दे कीप फीडिंग हर इंसेक्ट्स, दे कीप पैम्परिंग हर। ठीक है, देन शी ग्रोज टू अ, उसके पंख आ जाते हैं। आफ्टर दैट दे पुश हर आउट। नेचर का लॉ सिंपल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आइदर फ्लाई और डाई। बट वी कांट डू दैट। Why don't we allow that other person, वो भी अपनी डेस्टिनी लेके आया है, let him make a world of his own. But we can't do it. बेटा है मेरा, ये है डफर। ठीक है, डॉक्टर नहीं बना पर बेटा है। ठीक है, so vicious circle. You agree with me, scientist?
should we call it a day? आपको क्या लगता है जैसे आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो आजकल यंग जनरेशन है, वो रात तक काफ़ी जागी रहती है फ़ोन या पढ़ाई में, तो कहीं ना कहीं वो हमारे हार्ट को अफेक्ट करती है? डेफिनेटली करती है, क्योंकि जो स्पेशली हमारी नाइट स्लीप है वो मेडिकली प्रूवन है कि अगर 7 to 8 आवर्स की नाइट स्लीप नहीं होती पूरी, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो 7 to 8 आवर्स ऑफ नाइट स्लीप का मतलब ये नहीं है कि आप रात को 1 बजे सो के आप 10 बजे सुबह उठ रहे हो। जब अंधेरा होने के बाद जो स्लीप शुरू होती है और सवेरा होने से पहले, क्योंकि बॉडी की हमारी एक सर्कैडियन रिदम होती है, तो जब वो रिदम डिस्टर्ब हो जाता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्लीप के दौरान नाइट में होती हैं। तो जब हम स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में बहुत चेंजेस आ जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा कुछ बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उनमें भी इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी में लेप्टिन होता है और ग्रेलिन होता है, तो वो हमारी जो सैटिस्फैक्टी होती है और हमारी जो हंगर उसके बीच में बैलेंस करते हैं वो। तो जब हम ज़्यादा देर सोते हैं तब भी हार्मफुल होता है, जब हम कम सोते हैं तब भी हार्मफुल होता है। और जब हम जैसे नाइट में बहुत देर तक नेट पे रहते हैं, उससे हमारी आइज़ पे स्ट्रेन पड़ रहा है, हमारे जो ब्रेन पे स्ट्रेन पड़ रहा है। बहुत सारी जो स्टिमुलस हमारे ब्रेन में जा रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे ब्रेन में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। तो बहुत सारे आजकल यंग पेशेंट जो आ रहे हैं उनके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से उनको कईयों को वर्टाइगो होता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। कईयों को कॉन्स्टेंटली पेन रहता है, कोई शोल्डर्स में, कोई चेस्ट में पेन होता है, कभी बैक में पेन होता है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको कि मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये जो प्रोलॉन्ग्ड अवेकनिंग आवर्स, जो प्रोलॉन्ग्ड रात में लोग देर तक करते हैं नेट पे और मूवीज़ देखते रहते हैं, चैट करते रहते हैं, वो हार्मफुल है। तो